हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब सुरक्षित होंगे घर में और सब ठीक होंगे। और आप लोग सुरक्षित रहिए, घर से बाहर ज़्यादा मत जाइए और मास्क लगा के ही जाइए और ज़रूरत पड़ने पर ही जाइए। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुबह उठने से, सुबह पूजा करने से कितना अच्छा टाइम होता है सुबह का और सारे पूजा सफल होते हैं सुबह का। तो ये मैं कोई मंथन बात नहीं बता रही हूँ आपको, मैंने ये किया है और मैंने भी यूट्यूब में ही देखा था कहीं कि सुबह 5 से 4 बजे के बीच का जो पूजा करते हैं वो सफल होते हैं। एक बार मैं बहुत बड़े कष्ट में थी, मेरे बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा था कंपटीशन का और उसको पास करना इतना आसान नहीं था मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम और आईआईटी का एग्ज़ाम पास करना बहुत कठिन होता है। मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, तो मेरे तो फैमिली वाले भी हंस रहे थे कि ये सब मुमकिन नहीं होता है। लेकिन मैं मदद के लिए बहुत बड़े अफसर के पास गई कि कैसे होगा ये, तो उन्होंने मुझे कहा कि सबसे बड़ा मददगार और सबसे बड़ा सिफारिश लगाने वाला तो परमात्मा है और आप जाइए और परमात्मा से प्रार्थना करिए, आपके बच्चे ज़रूर एग्ज़ाम निकालेंगे। तो फिर मैं पूजा पाठ तो बहुत करती थी, मुझे बहुत विश्वास था, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। कहीं से पूजा करने के बैठे हो तो मन विपरीत लगा रहता था, कोई शोर शराबा। तब मैंने यूट्यूब में सर्च किया और देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं और बहुत सारे साधु बाबा, साधु संत सब बताते हैं कि सुबह 5 से 4 के बीच में देखो, 4 से 5 के बीच में पूजा करके देखो, आपका सभी मनोकामना पूरा होगा। तो फिर मैंने किया, मैं सुबह जल्दी 4 बजे उठ के बैठ जाती थी पूजा पे और फिर मेरा मन इतना अच्छा हो गया पूजा करने में कि जब मैं उठने लगती थी तो मैं रो देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भगवान मेरे पास हैं और वो मेरे से बिछड़ रहे हैं। मुझे उठने का मन नहीं करता था मंदिर में से। तो फिर मैंने बहुत भगवान जी को पुकारा, बहुत पुकारा कि हे भगवान जी, कैसे होगा, कैसे मेरे बच्चे पास होंगे, कैसे ये सब सफल होगा, मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाओ। तो मुझे ऐसा लगता था कि भगवान जी कहते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। और फिर मैं उसी तरह से रोज़ सुबह उठ के पूजा करने लगी थी। आस पड़ोस के लोग तो कई ऐसे बोलते थे कि अपना नींद तो ख़राब करते ही भी, हमारे भी करते हैं, लेकिन मैं उनका कोई परवाह नहीं करती थी। मैं उठ के सुबह पूजा करती थी, आरती करती थी, शंख बजाती थी और अपना दुख भगवान से बोलती थी और भगवान सुने भी। आज मेरे बच्चे दोनों का एडमिशन हो गया, दोनों कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, जिसका मैं कभी आशा नहीं करती थी। जिस तरह से पूरे घर में अंधकार होते हैं और एक दिया जला दोगे ना तो पूरे घर में रोशनी हो जाते हैं, उसी तरह से भगवान तो पूरे दुनिया को देख रहे हैं, पूरा दुनिया में संसार चला रहे हैं। लेकिन एक अगर आप भगवान को याद करते हो, जब पूरे दुनिया सोए रहते हैं 4 बजे और आप उठ के भगवान को याद करते रहते हो, भगवान को पुकारते रहते हो, तो उसी जोत की तरह भगवान को दिखता है कि पूरा दुनिया तो सो रहा है, लेकिन ये भक्त देखो हमें पुकार रहा है और हमें जाना पड़ेगा। और भगवान जी आते हैं ना, क्योंकि भक्त से बड़ा भगवान नहीं होता है दोस्तों, भक्त तो भगवान से भी बड़े हैं। अगर भक्त पुकारेंगे नहीं तो भगवान कैसे आएंगे। भक्त पुकार दे तभी तो भगवान आते हैं। अभी देखो ना दोस्तों, इतना बड़े कष्टमय का टाइम है ना, भगवान ने अपना मंदिर भी स्वयं बंद कर रखा है, लेकिन इस काल में भी हम भगवान को ही तो पुकार रहे हैं ना, वही हमारी रक्षा कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से दोस्तों, मैं ये सब वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं इसे टाइम पास नहीं कर रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि धर्म का प्रचार हो, आगे से आगे धर्म जाए, जो बच्चे धर्म नहीं देखें, क्योंकि मम्मी पापा तो करते ही नहीं है। मम्मी पापा खुद ही 8 बजे तक सोए रहते हो, तो बच्चे कहाँ से जगेंगे सुबह 5 बजे। अगर आप जगोगे, आपके घर में शंख की आवाज़, आरती की आवाज़ होगा, जभी तो बच्चे जगेंगे। इसलिए आप जगो ना, आप जगोगे तो आपका परिवार भी जगेगा, आपका परिवार जगेगा, आपका समाज भी जगेगा। समाज में भी लोग जगेंगे ना, वो भी सोचेंगे कि देखो ये तो 4 बजे रोज़ सुबह उठ के पता नहीं क्या करती है, कौन सी पूजा करती है,
और तो मैं भी करूँगी और मैं भी आज से उठूँगी। कई महिलाएं उठेंगे और उनको देख के दूसरे, तीसरे, चौथे इसी तरह से धर्म की प्रचार होती रहेगी ना। तो दोस्तों, मैं तो आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगी, यही विनती करूँगी कि आप टाइम से सुबह उठो और भगवान जी को पुकारो ना। भगवान जी ज़रूर आपकी बातें सुनेंगे। जितना कष्ट आप अपने शरीर को दोगे उतना जल्दी भगवान आपके पास आएंगे। आप हमें कमेंट करके लिखिएगा ज़रूर कि नहीं, आपने तो बताया था कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच में करे हुए पूजा में सभी मनोकामना पूरे होते हैं। तो क्या हमारी मनोकामना पूरा हुआ? आप लिखो ना, आप मुझसे बोलो ना, क्या नहीं होता है? होता है दोस्तों, मैंने किया है, मैं करती हूँ। मैं कोई भी प्रॉब्लम में होती हो तो भगवान जी को पुकारती हूँ ना। ऐसे नहीं, ऐसे आप पुकार लोगे तो वो ऐसे आसानी से भगवान मिल जाता तो सबको मिल जाता ना। नहीं मिलता है इतनी आसानी से दोस्तों। भगवान को मनाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत साधना करना पड़ता है, बहुत शरीर को कष्ट देना पड़ता है, तब जाके कहीं भगवान से बातें होती है ना। आप भी भगवान से बातें करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है ना तो शेयर करिए लोगों तक, ताकि धर्म की प्रचार हो। आप लोग भी वीडियो बनाइए, आप लोग भी धर्म को आगे बढ़ाइए ना, ताकि पाप का विनाश हो। हमारे धरती पे पाप बहुत बढ़ गया है ना, इसी कारण तो इतना दुख, इतना प्रलय आ रहा है। इस पाप को हटाइए ना, इस पाप को ख़त्म करिए ना। आप लोगों से विनती है कि आप लोग धर्म को आगे बढ़ाइए और आप लोग घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर जाइए मत, ज़्यादा मत जाइए। ज़रूरत पड़ने पे जाइए और जाइए तो मास्क लगा के जाइए। अभी नहीं किसी से मिलना, ना किसी से आना जाना रखना है। अपने आप को सुरक्षित कीजिए और मैं अगले वीडियो में और आपको बताऊंगी कुछ धर्म के रिलेटेड बात। मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन जो मैं भगवान की पूजा पाठ से सीखी हूँ वही आपको भी बताना चाहती हूँ। आप लोग भी हमें बताइए कि क्या अच्छा है, क्या गलत है। मैं भी उस चीज़ को करना चाहूँगी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।